बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एक दिन में कोरोना के 58,952 मरीज सामने आ गए। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। मुंबई में साथ ही महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। 1 मई तक धारा 144 लागू है। बहुत जरूरी काम है या फिर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही घर से बाहर निकलने की इजाजत है। लेकिन फिलहाल पहले एक दिन हालात सुधरे नहीं है। महाराष्ट्र लॉक है पूरी तरीके से, लेकिन मुंबई के जितने बड़े अस्पताल हैं और अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। ये तस्वीर सामने आ रही है। मुंबई में जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और इसी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन क्या उस पैमाने पर सप्लाई हो पा रही है? फैक्ट्रीज में सप्लाई उस लेवल पे नहीं हो रही है और जब रिटेल मार्केट तक ये ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंच रहे हैं तो उनकी कीमतें बेहद ज़्यादा हैं और इसी वजह से ये कीमतों में कितना उछाल आया है ये समझने के लिए हम एक रिटेल शॉप में पहुंचे हैं, जहां पर आप कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर देख सकते हैं। लेकिन ये सिलेंडर में 2 खाली हैं जबकि सिर्फ 1 भरा हुआ है। डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सही समय पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये सिलेंडर नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री से भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई उस पैमाने पर नहीं हो पा रही है। हमारे साथ इस वक्त प्रदीप बसु जी हैं, जो कि इस रिटेल शॉप के ओनर हैं। प्रदीप जी, आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कितनी मांग बढ़ी है और इसका कीमतों पर क्या असर पड़ा है? बहुत ही डबल ट्रिपल डिमांड हो गया है, लेकिन हमारे पास कुछ अभी सप्लाई पे काम है। इवन आज के दिन में देखा जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है। सिर्फ नॉट ओनली मी, सब लोग सफ़र कर रहा है इसके लिए। ठीक है, मैं आपके शॉप में 3 सिलेंडर देख रहा हूँ। इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनकी कीमत कितनी है, थोड़ा समझा पाएंगे हमको? पहले कोरोना से पहले किन कीमतों में ये बिका करते थे? अब चूँकि डिमांड ज़्यादा है, अब इनकी कीमतें क्या हो गई? कीमत अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले से अभी रिफिलिंग का चार्जेस बहुत बढ़ गया है, डबल हो गया समझ लो। अभी उसके केस में हम लोग बेसिकली एक मशीन है, वो मशीन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को जनरली। मशीन पर बाद में बात करेंगे, पहले मैं सिलेंडर समझना चाहता हूँ कि जैसे ये सिलेंडर है, पहला जो सिलेंडर बीच वाला सिलेंडर, ये सिलेंडर की कैपेसिटी कितने लीटर ऑक्सीजन की है? ये पहले कितने में बिका करता था और अब कितने में बिक रहा है? अभी सिलेंडर का जो है ना, वो जो 10 लीटर का सिलेंडर है, सिलेंडर तो अभी फिलहाल तो अवेलेबल है ही नहीं, मार्केट में नहीं आ रहा है। और रिफिलिंग के बाद बोलो ही मत, ऐसा हाल हो गया। नहीं, पहले कितने में बिका करता था ये सिलेंडर? सिलेंडर जनरली 11,000 10,000 बिक जाता था। और इसमें मौजूद ऑक्सीजन की क्या कीमत लगा करती थी पहले? पहले तो 250 से 300 रुपये में मिल जाता था। अभी उसका रेट बहुत बढ़ गया और अभी वो लोग 500 से 600 रुपया मांग रहे हैं, लेकिन अभी मैं भर ही नहीं पा रहा हूँ तो किसी को दे ही नहीं पा रहा हूँ। कोई मरीज जो कि बहुत सीवियर कंडीशन में है, क्या उसके लिए कारगर होगा? यस, इसमें भी 10 लीटर का भी ऑक्सीजन मशीन आता है आज का दिन में। जो सपोज सीरियस पेशेंट है 10 लीटर तक दे सकते हैं। नहीं तो और भी एक लेटेस्ट ये है हमारे पास, जिसमें एक वाई कनेक्टर लगा के पेशेंट को 15-20 लीटर तक दिया जा सकता है, जिसमें एक कनेक्टर लगता है। 2 मशीन को अटैच करके हम लोग जिसको 15-20 लीटर दे सकते हैं, उसमें मैं देता हूँ। मतलब ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी में, उसकी कमी में अगर इस किस्म के सिलेंडर मरीजों को नहीं मिल रहे हैं तो मुमकिन है कि इस किस्म के मशीन जो हैं वो कारगर साबित हों। ये लोग अगर घर में ख़रीद कर ले जाएं तो मरीज़ को ऑक्सीजन मिलने में सुविधा होगी, क्योंकि इसका फंक्शन बहुत सीधा साधा है। ये वातावरण से ही ऑक्सीजन लेकर मरीजों तक पहुंचाता है। अलग अलग कैपेसिटी में इस किस्म के मशीन आने लगे। कीमत के बारे में जानना चाहूँगा, ये मशीन कितने में मिलेगी? ये मशीन का कीमत 50,000 से 60,000 के आसपास होता है। बाकी अभी टाइमिंग मार्केट में इसका भी थोड़ा डिमांड ज़्यादा हो गया तो इसका भी रेट थोड़ा बढ़ गया। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।